राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 1 से 31 दिसंबर मासिक राशिफल। समस्याओं का होगा समाधान, खुशियां ही खुशियां। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, यह महीना यानी दिसंबर का महीना आपके लिए जबरदस्त महीना साबित होने जा रहा है। सपने आपके साकार होंगे, उन्नति का मार्ग खुलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि ग्रहों का बहुत बड़ा हेरफेर होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो बदलाव होगा वह पहला बदलाव शुरू होगा देवगुरु बृहस्पति से। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में, 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में, 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में, 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में और 29 दिसंबर को बुध भी धनु राशि में आ जाएंगे। यानी कि धनु राशि में इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा होना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। पंचम भाव में इतने सारे ग्रह आएंगे तो इसका जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। अब एक एक करके समझाता हूं, समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में उच्च अवस्था में बैठे हैं आपके यहां पे, किंतु यहां से ये निकल जाएंगे। 5 दिसंबर को आ जाएंगे मिथुन राशि में, आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में ज्यों आएंगे 5 तारीख से आपका आय बढ़ेगा, तुरंत आपका आय बढ़ जाएगा। आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आपका इंक्रीमेंट लगेगा। आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं वहां से आपका आय बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। यदि विदेश से जुड़ करके कोई काम करते हैं, डॉलर वगैरह कमाते हैं, तो आप बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई देंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका जबरदस्त बढ़ेगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका जनरेट होगा, आय के नए रास्ते बनेंगे, आय आपका बढ़कर रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में है तो आपको लाभ तो जबरदस्त देंगे ही देंगे। अच्छा, शनि महाराज बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी मीन राशि में। यह देखिए, शनि महाराज वक्री थे, मार्गी हो गए हैं, किंतु जिसके घर में बैठे हैं इनके स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। तो इसका आपके जीवन पर बहुत अच्छा, बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। 7 तारीख को मंगल जो आपके सुख के घर में बैठे हैं यहां से निकल करके आ जाएंगे आपके इस घर में, आपके इस घर में आएंगे। और जब इस घर में आएंगे तो आपके संतान की तरक्की, संतान का ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ, आपके संतान को लाभ, अध्ययन में आपको लाभ, आपके संतान को लाभ। और यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 4, 7, 8, तो 1, 2, 3, 4 अचानक से आपको लाभ होगा। अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम बनेगा, अचानक से आपके सपने साकार होंगे। 4 हो गया, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके आय के घर पे तो आपका आय बढ़ेगा, आय में बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी, उन्नति होगी। विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व होगा, समस्या का समाधान होगा। 16 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे आपके इसी घर में तो आपके बच्चों की कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगती हुई दिखाई देगी। आपका भी नौकरी लगेगा यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सरकारी तंत्र से जुड़ने का जोरदार मौका आपको प्राप्त होगा। शुक्र भी 20 तारीख से यहीं पर होंगे।
तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप होटल का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, इत्र से जुड़ा काम करते हैं, यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में दवा का काम करते हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपकी उन्नति होगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। योजना जो आपका अधूरा था, अधूरा योजना आपका पूरा होगा, सफल होगा, साकार होगा। आय में तो आपके जोरदार इजाफा होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। अचानक से आपको लाभ होगा, सडनली आपको लाभ होगा। और 5 तारीख से यहां से देवगुरु बृहस्पति की भी 3 दृष्टि पड़ेगी, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर पे, यानी आपके पराक्रम के घर पे। तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका कद, आपका पद बढ़ेगा, छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कोई आपकी उलझन थी, समस्या थी, परेशानी थी, उससे छुटकारा मिलेगा। योजना जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, वह योजना आपका पूरा होगा, सफलता मिलेगा, तरक्की होगी, उन्नति होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संतान का ग्रोथ होगा। 8, 9 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे। इस घर पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ये घर है हमारे दाम्पत्य जीवन का। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई चिकपिक अनबन, तो वह दूर होगा, दुरुस्त होगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, उनका विवाह होगा। हमारी बहनें परेशान थी, हमारी माताएं परेशान थी, हमारे पिता तुल्य हम परेशान थे, भाई परेशान थे कि आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था। तो आप परेशान ना हो, कोई ना कोई बढ़िया रिश्ता आएगा, आपके बच्चों का विवाह तय होगा। यह घर बिजनेस व्यापार का है, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा। आपके सूझबूझ से, आपके प्रयास से, आपके ज्ञान से, आपके पराक्रम से आपकी बिजनेस व्यापार में ग्रोथ जबरदस्त होगा। जो बिजनेस आप यहां कर रहे हैं, विदेश तक आपका बिजनेस बढ़ेगा। यदि आप ठेले पे काम कर रहे होंगे, तो भी आपका बिजनेस जोरदार रफ्तार पकड़ेगा, बहुत अच्छा कमाते हुए दिखाई देंगे। यह महीना आपके लिए बेहद चमत्कारी महीना होगा। उलझन दूर होगी, समस्याओं का समाधान होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो भी आपकी समस्या, आपके संतान की समस्या थी, जिससे आप लोग जूझ रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। हमारी जो बहनें परेशान थी, हमारे जीजा लोग कुछ कर नहीं रहे थे, तो आप यकीन मानिए आपके घर में खुशियां आएंगी। हमारे जीजा लोगों की कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी, सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है। कोशिश आप करिए, प्रयास आप करिए। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल प्रतिदिन आपको देते रहना है, जब तक आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो जा रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करिए, गौ को हरा चारा खिलाइए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।